बीजेपी किसान के कभी हित में नहीं रही, वो केवल तराजू ने कर दी है। और तराजू में कोई भी कौम हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तराजू हमको खा गई है नोच के। टॉप 5,000 जो रिचमैन है वो सारा पैसा उन्हीं के सिस्टम से जा रहा है। एक्सीडेंटल पीएम है और एक्सीडेंटल ओबीसी है। वो ना तो ओबीसी है ना प्रधानमंत्री के कोई वो न कोई क्वालिफिकेशन है उनकी, ना कोई क्राइटेरिया है। तुम इतनी गाड़ी ले लो, इतना पैसा खर्च कर लो, अपना हेलीकॉप्टर पर उन पर कर दो, नहीं समझ रहे 8,500 करोड़ का विमान ले आओ, फिर सेंट्रल विस्टा बना दो, वो बना दो। ये शेर की कहानी है क्या? 5-10 हजार लोग हैं, उन्हीं को फायदा होना है, नीचे वाले बर्बाद होना है, उसको उसमें कुछ बचने वाला नहीं है। राहुल गांधी से राकेश टिकैत मिले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। मेरे साथ किसान आंदोलन में लगातार किसानों के तरफ से बात करने वाले चौधरी साहब हैं। क्या लग रहा है, राकेश टिकैत समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का? नहीं, वो समर्थन की बात नहीं है। उन्होंने जैसे कांग्रेस की 3-4 राज्यों में गवर्नमेंट है ना, और 3 राज्यों में उसकी सहयोगियों की है, उसके साथ में वो पार्टनर है। तो उसको यही बोला गया है कि जो हमारे किसानों को पूरे भारत में फेस जो कर रहा है, जो किसान को जो मुसीबत हो रही है अपने हर चीज़ में, बिजली के बिल रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उसका डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी जो वाले राज्यों में भी वही हालत है। हाँ, वही हालत है। तो हमें तो हमारा मकसद ये है, सरकार कोई किसी की भी हो, हम किसान के लिए कर रहे हैं। वो आंदोलन हमने किसानी के लिए किया था, हमें अपने खेत बचाने। और लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के विरोध में हैं, किसानों के दल, पहले भी कह रहे थे कांग्रेस के दलाल हैं आप लोग, किसान कांग्रेस करवा रही थी आंदोलन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो सब क्लियर हो गया था। अगर हम करवा रहे थे तो फिर माफ़ी क्यों मांगी? मोदी जी ने कहाँ गलत बिल था? उन्होंने माफ़ी मांगी ना कि हमको ही सही बताया ना। पहले चाहे हमसे कितने भी आतंकवादी, खालिस्तानी कुछ भी बोला, चाहे लास्ट में आके उन्होंने माफ़ी मांगी ना, आके खुद ही उस पर टीवी पे आके। किसान बीजेपी के साथ बना रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के साथ, देखो, बीजेपी किसान के कभी हित में नहीं रही और ये सदा किसान ही विरोधी है। इसको केवल एक उसको एम रहता है, इसको, ये व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के साथ ही ये रहती है। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी, 100% व्यापारियों की पार्टी है। इस देश का जो आज अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक दुर्गति जो हो रही है ना, वो केवल तराजू ने कर दी है। तराजू में कोई भी कौम हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तराजू हमको खा गई है नोच के। उसमें बहुजन भी खा गई, वो एसटी को भी खा गई, ओबीसी को भी खा गई, वो एससी को भी खा गई, वो सबको खा गई तराजू। इसमें तलक भी कुछ बचेगा नहीं, इसमें तलवार भी नहीं बची है ये, क्योंकि खेत तो ये भी करते, खेत ये भी करते। कोई हमारे के पास भी खेत है। हाँ, तलवार के वो लोग तो खुश हैं। अरे नहीं, दोनों जाएंगे, कुछ नहीं है, उन्हें पता नहीं है अभी। 99.9% तो जनता को पता ही नहीं, अनभिज्ञ जनता है, अनपढ़ जनता है। तिलक खुश है कि नहीं? हाँ, नहीं, तिलक खुश रहो, लेकिन तिलक को ये भी पता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है देश के साथ में। अब वो किसी भी, या तो एक जाति की वजह से, एक जाति दूसरी होती है। जैसे मान लो हमारा बिहार है, बिहार में देखो ब्राह्मण क्या है कि उसके खिलाफ है, आरजेडी के खिलाफ। जैसे यूपी है, यूपी में ब्राह्मण कुछ भी करेगा और उसके साथ नहीं जाएगा अखिलेश यादव के साथ में। तो ये एक ऐसा कास्ट का सिस्टम जो बना दिया है ना इन्होंने, पार्टियों ने, और ये राष्ट्रीय पार्टियों ने, और इन्होंने जो हमारी लोकल किसान किसके साथ जाएगा 2014 में? 24 जो मेन जो किसान है अब भी नहीं संभला, वो तो फिर उस पर टाइम नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, क्योंकि उसको अब जितने भी जो उम्मीद थी ना अब तक, तो वो उम्मीद उसकी सारी टूट चुकी है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमको किसान जमीन दे दे। अभी अडानी ने कहा है कि किसान फार्मिंग वाला बिल वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। नहीं, अच्छा, वो वाला जो किया था, मतलब आपको दे दे। आपने तो अभी भी देख लो ना, केवल 1 साल हुई है जी। हम जो बोल रहे थे अपने आंदोलन में कि सब रोटी पे भी टैक्स लगेगा, यही बोलते थे ना, रोटी तिजोरी में बंद हो गई ना बंद। 10 रुपए आटे पे बढ़ जाए, 10 अरे भाई, जाट आटे पे बढ़ना, और जीएसटी लगी कि नहीं रोटी पे? आटे पे जीएसटी आई कि नहीं आई? मट्ठा पे भी जीएसटी आ गई। इवन जिसको गाय जो वेस्ट होती है, जो हमारे किसी यूज की नहीं होती है किसान के लिए, उस पर भी इन्होंने जीएसटी ठोक दिया। तो क्या बचा क्या है? जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, राजपूत, ये सब खेत दे दे और तेल लगा के पैर में बैठे। अडानी जी सबको कॉर्पोरेट करके आप लोग को महीना मिलेगा पैसा, दुगना हो जाएगी आमदनी। भाई, भूमि अधिग्रहण बिल जब आया था तो इन्होंने तो कंडीशन डाली थी, जितने भी एनएच होंगे, नेशनल हाईवे होंगे, रेलवे लाइन होंगी, उन्हीं के 1-1 किलोमीटर तक दोनों तरफ इन्हीं का होगा। वो तो भला हो उस किसान का या उस सद्बुद्धि का कि वो जाग के उसके पीछे वो मचाया, तब तो वो हमने जो एक्ट था वो हटवाया था। अब इन्होंने ये 3 काले कानून ला के उसको लेना चाहते थे।
लेकिन इनका तो इतना पैसा है इन पे। देखो सोर्स ऑफ सारे जितने रेवेन्यू हैं, सोर्स ऑफ कलेक्शन जितना भी फंड आ रहा है, चाहे जीएसटी से कलेक्शन होकर आ रहा है या डीजल पेट्रोल पर जो टैक्स लग के आ रहा है ना, वो एक सिस्टम चेन बना ली गई है और चेन के हिसाब से वो इसी पे जा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है सर? पैसा मेरे हिसाब से 5,000 लोग हैं इस भारत में, टॉप 5,000 जो रिच मैन हैं, वो सारा पैसा उन्हीं के सिस्टम से जा रहा है। और सिस्टम ऐसे बना दिए हैं, जो एक्ट हैं इनकम टैक्स के, जीएसटी के, या जो वर्क्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं ना, जैसे टेंडर्स होते हैं। अब टेंडर जहां भी होगा आप देख लेना, उसमें 92% केवल मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी हो गई, किसान माला माल। उसमें कंडीशन ऐसी डाली गई हैं, ना तो तुम्हारा जो घर है उसकी हैसियत प्रमाण पत्र बनता है, वो इतनी नहीं है कि हम टेंडर ले सके। जो हमारा एक वो होता है, जैसे टेंडर हमने डाल दिया है, फिर उसके बाद में सिक्योरिटी ये लेते हैं, उसको सिक्योरिटी को जो बोलते हैं नॉन रिफंडेबल वो होती है, तो उसको भी वो अडानी जी कह रहे थे कि अगर वो बिल पास हो जाता, तीनों बिल, कृषि बिल, तो किसान माला माल हो जाते और किसान अपना माल अमेरिका, लंदन, जापान बेचता। अरे कहाँ बेचने देता है, एक्सपोर्ट कैसे कर लेगा किसान डायरेक्ट? उस पर इतना सोर्स है, इस पर साधन संसाधन है, उस पर जीएसटी नंबर लेगा, एक्सपोर्ट नंबर लेगा, क्या क्या लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स लेगा, है किसान पे इतना टाइम? वो कैसे बेच देगा? अडानी जी को बेच देते अपना उपजा के। अडानी जो कर ही रहे हैं, घुमा फिरा के अडानी जी तो ले रहे हैं, तभी तो ये गेहूं के रेट अब आप देख नहीं रहे कितना आसमान छू गए, और वो सारा जीएसटी भी लग गया, सब कुछ लग गया। जो 20 रुपए में आटा मिलता था वो 50 रुपए किलो मिल रहा है। किसान मोदी जी से खुश नहीं है यार, मोदी जी को कोई एक्सपीरियंस थोड़ा ही है, वो तो एक्सीडेंटल पीएम है और एक्सीडेंटल ओबीसी है। वो ना तो ओबीसी है, ना प्रधानमंत्री के कोई वो ना कोई क्वालिफिकेशन है उनकी, ना कोई क्राइटेरिया है। अब बनाने को कोई भी कुछ बना लो, लेकिन धर्म तो बचा रहे हैं। अरे धर्म का एक मिनट सुनो ना, जब आदमी का पेट ही खाली पड़ा रहेगा, उस धर्म का कब तक माला जप लेगा वो? चूड़ी तो टाइट अरे वो तो कभी भी एक बाबा थे, उन्होंने भगवान की माला फेंक के मार दी थी भाई, कब तक भूखे भजन कैसे होगा? चूड़ी तो टाइट है। अरे किसकी चूड़ी टाइट है? इसके चक्कर में तो ऑपरेशन तो उनका, इन्होंने बोला था हम उनका इलाज करेंगे, उसके चक्कर में हिंदू का ऑपरेशन कर दिया इन्होंने। इलाज तो किसी का हो नहीं पाया और उसमें उसका हो गया। चूड़ी टाइट की बात ये है, चूड़ी तो देखो पता ना किस किस की टाइट होती है, और ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। इन्होंने चूड़ी 100% उस गरीब की, मजदूर की, उस किसान की और पिछड़े की, एसटी की, सबकी टाइट कर दी है। इनकी कोई कसर नहीं है। सिलेंडर कहाँ से कहाँ है, डीजल कहाँ से कहाँ है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ है, और अमीर आदमी बैटरी से चल रहा है, उसकी तो बैटरी वाली चला दी। वो कितना जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, ये सब धर्म के लिए इतना भी तकलीफ नहीं सहेगा। शेर है अपना देश का प्रधानमंत्री। नहीं नहीं नहीं, अरे वो क्या यार, उससे तो बहुत बड़े बड़े शेर हैं, वो शेर है, नहीं समझ रहे? शेर तो दिखाएंगे, देखो कभी मौका आएगा तो शेर दिखाएंगे। 2024 में ही आएगा, कोई ना कोई शेर आएगा। और ये कोई शेर का वो नहीं है, नहीं समझ रहे? तुम इतनी गाड़ी ले लो, इतना पैसा खर्च कर लो, अपना हेलीकॉप्टर पर उन पर कर दो, नहीं समझ रहे? 8,500 करोड़ का विमान ले आओ, फिर सेंट्रल विस्टा बना दो, वो बना दो। ये शेर की कहानी है क्या? भूखा सो रहा है देश, 30 करोड़ लोग रोज खाली पेट सोते हैं। सबको 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे। अरे वो राशन हमारा ही तो है, किसने उगाया वो राशन? अगर इसको मुफ्त खिला रहे हैं आप लोग, नमक हलाल बनिए। मोदी जी सुनो, मोदी जी नमक खा रहे हैं आप लोग मोदी जी का। मोदी जी चीनी दे दें, सब्सिडी पे दे दें, आधे रेट पे दे दें, चौथाई पे दे दें किसान को, कोई दिक्कत नहीं है। किसान का ही गेहूं उपजाया, किसान को ही दे रहे हो। अरे ये क्या कर रहे हो? तो इतना इतना तो उसका खुद का ही सोर्स है, वो कर लेता है। वो पागल नहीं है, सब गरीब भी कर लेता है, मजदूर भी कर लेता है। मोदी नहीं होते तो 2,000 रुपए सिलेंडर होता और 500 रुपए पेट्रोल होता। हाँ, मोदी नहीं होते तो भारत ही नहीं होता। भारत भी तो है, नहीं समझ रहे? और मोदी नहीं होते तो ट्रेन भी नहीं होती। ट्रेन फिर फेंक दो उनको, ट्रेन भी तो है आज। वो यही तो कहते थे कोई कि सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए तो वो तो सब कुछ तो है, लेकिन वो है तो हमारा तो नहीं है ना अब वो कुछ। हमारा एयरपोर्ट भी नहीं है अब आम पब्लिक के। जो किराया 30 रुपये में ट्रेन में जो सवारी जा रही थी, और वो आज 300 रुपये की टिकट है उसी डिस्टेंस की। आप समझ नहीं रहे आप कहाँ तक जाएंगे? जो चप्पल हवाई चप्पल में चल रहा था उसकी चप्पल ही खींच ली नीचे से। मोदी जी ने जवानों की सहूलियत तो बढ़ा दी, सेना में आप ही के बच्चे जाते हैं, वो भी उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, देश का नाम रोशन हो रहा है। हाँ हाँ, उसकी सहूलियत कर दी है ना। उसका सहूलियत का नाम ले लेके हमें पता है ना क्या सहूलियत है। हमें हमारे सारे जितने भी वो होते हैं ना, एक आम आदमी का जो परिवार हो रहा है, परिवार में जितने भी संबंध होते हैं, मेरे हर संबंध में फौज में है। वो हमें आप बता रहा है कि ये बहुत गलत काम हो गया है। अब जो भी सिस्टम है, कैसे भी कैसे जल्दी से जल्दी पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि वो उस हिसाब से जो बताया जा रहा है टीवी पे, चैनल पे, मीडिया पे, आप जैसे लोग जो बता रहे हैं, आप बहुत गलत बरगला रहे हैं देश को। और जो अखबार वाला बरगला रहा है,
ला रहे हो आप, देश की जो स्थिति है, रियल स्थिति है, 100 लाख करोड़ विदेश से पैसे ले लिया गया, वर्ल्ड बैंक से, ब्रिक्स बैंक से और उनसे, और 35 लाख करोड़ का कर्जा है बस। हाँ, 135 लाख करोड़ ही नहीं है कुछ, छोटा बच्चा भी पैदा हो रहा है, जिस दिन भी आंख खोल रहा है वो 35,000 का कर्ज लेके पैदा हो रहा है, और वो जैसे ही अपनी निप्पल मांगेगा, दूध मांगता है अपनी माँ से पैदा होते ही, तो उस निप्पल पे भी जीएसटी है, उसके दूध पे भी जीएसटी है, उस पर टैक्स है, नहीं समझ रहे, वो क्या पेंसिल भी ला रहा है तो भी जीएसटी दे, वो क्या करेगा, उसको तो बेचारे जीएसटी में पैदा होते ही दबा लिया। देश की मजबूती के लिए टैक्स नहीं, अरे देश की क्या मजबूती हो रही है, उनकी मजबूती हो रही है, 5,000 लोग हैं, वो डाइवर्ट करके उसको गोल गोल घुमा के सारा जीएसटी, सारे टैक्सेस उन्हीं को दे दिए जा रहे हैं, और वो उनमें से 16.5 लाख रुपए जो समृद्ध हो जाता है, जो 100-200 करोड़ कमा लेता है, वही विदेश भाग जाता है, कोई ऑस्ट्रेलियन अब जॉब कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई अमेरिका कर रहा है, कोई कनाडा कर रहा है। ये देश का, ये किसान को पता ही नहीं चलने दे रहे हैं, और किसान बहुत भोला है, और भोला भोला ही होता है, और जो ये किसानी मजदूरी जो ये करते हैं ना, कामगार होते हैं, ये भोले हो रहे हैं, इन्हें इतनी अवेयरनेस तो है नहीं। वोट तो धर्म बचाने के लिए देना, भाई धर्म को कोई कुछ नहीं नुकसान करेगा, धर्म आज से नहीं है, धर्म बहुत सालों से, और धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत हैं, हम पे फौज है। संघ वाले तो कह रहे राहुल गांधी नहीं राहुल खान है। अरे राहुल जी से हमें क्या मतलब है, नहीं समझ रहे, हम राहुल जी के कोई वो थोड़े ही है, फॉलोअर थोड़े ही हैं, या के भक्त हैं उसके, नहीं समझ रहे भाई। एक सीधी बात है, देश का 82 लाख करोड़ चोरी हो रहा है, और वही SC ST का है, वही OBC का है, वही माइनॉरिटी का है, वही सबका है, पूरे देश का। मतलब पिछड़ा सबसे नुकसान में, सबसे पिछड़े वाला OBC सबसे नुकसान में आ रहा है, और नुकसान में यूँ आ रहा है कि वो कुछ सरवाइव नहीं कर पा रहा है। कहाँ से इतना महंगा इस चीज़ को लेगा जो हमारा चोरी हो रहा है। देश का एक डिबेट होनी चाहिए, हेल्थी डिबेट होनी चाहिए, इंडिया गेट पे हो जानी चाहिए, जैसे अमेरिका में होती है, ब्रिटेन में होती है, सब जगह होती है। प्रधानमंत्री क्या नुकसान है पिछड़ों का, डिबेट कर लो, जो ज़्यादा पैसे देगा इसमें से कमा के भारत को, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और अब की बार पिछड़ा और किसान का बच्चा बनेगा। ये नहीं है, ये फेंके नहीं जाएंगे वोट, कंडीशनल वोट दिया जाएगा हर साल में, कंडीशन रख के वोट। मोदी जी तो पिछड़े हैं। अरे मोदी जी कहाँ एक्सीडेंटल पिछड़े हैं, वो है घोंची बनिया, नहीं समझ रहे, वो तो अब बाद में चेंज कर दिया है। अब बनिया तो देखो, जिनका तराजू का काम है वो उसमें जाट हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, बनिया ही है, और बनिया को देखो वो किसी भी कीमत पे, किसी भी हद पे, कभी भी वो उसको तराजू को किसी बंदर के हाथ में भी आ जाती है, किसी बिल्ली के हाथ में भी तराजू आती है, वो भी बेईमान बन जाता है, वो तराजू नहीं छोड़ेगी किसी को, और उसी की वजह से सब ये देश में सब कहाँ है। तो अंबानी अडानी मतलब वो तो बेचारे बिजनेस कर रहे हैं। अरे तो बिजनेस तो तभी कर रहे हैं ना। एक बात बताओ, 2019 में सब तो सारी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है, कोई भी टॉप 100 में भी नहीं हमारी कोई फैक्ट्री आ रही है, भारत की कोई भी फैक्ट्री नहीं है जो टॉप 100 में भी आ रही हो, और जो रिचेस्ट जो आदमी हैं वो हमारे 10 में से 5 आदमी हमसे, हमारे रिचेस्ट हैं, सबसे अमीर हो गए। और जो कोरोना चल रहा था, जब 8 लाख करोड़ 2019 में 8 लाख करोड़ रुपए कमाया है अडानी जी ने, 2020 में भी 10 लाख करोड़ कमाया है। मेहनत से नहीं, मेहनत, एक बात बताओ ना, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कौन नहीं कर रहा, फिर उसका आप क्या दे रहे हो, इतना मेहनत से नहीं होता। ये एक सिस्टम, जो सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से हिला के, इसमें सब सिस्टम में सब डाल लिए गए, नेता भी डाल लिया गया है, व्यापारी भी डाल लिया गया है, इसमें पूंजी वो नौकर साहब भी डाल लिए गए। एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसमें ऊपर के जो मोस्ट 5-10 हजार लोग हैं उन्हीं को फायदा होना है, नीचे वाले बर्बाद होना है, उसमें कुछ बचने वाला नहीं है। तो ये धर्मवीर जी थे, किसान परिवार से हैं, इंजीनियर भी हैं, हिसाब किताब भी देखते हैं। क्या आप लोग इन धर्मवीर जी की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।